प्रिंसेस जैक्सन का देश। लेखक वेद प्रकाश शर्मा। अल्फांसे ने गजब की फुर्ती का परिचय देते हुए एक जोरदार फ्लाइंग किक उस लंबे चेहरे वाले व्यक्ति के सीने पर रसीद कर दी। लंबे चेहरे वाला व्यक्ति लड़खड़ाया और कुर्सी से उछलता हुआ धड़ाम से चिकने फर्श पर गिरा। ऑर्केस्ट्रा की धुन बंद हो गई। हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की नजरें अल्फांसे वाली सीट की तरफ उठ गईं। तभी अल्फांसे ने अपने पास रखी मेज पर जोर से ठोकर मारी। मेज एक तरफ जा गिरी। उस पर रखी ट्रिपल एक्स रम की बोतल तथा गिलासों के साथ ताश के पत्ते भी बिखर गए। तभी अल्फांसे आगे बढ़ता हुआ बोला, पहले पत्ते लगाने का तरीका सीखो बेटे। अल्फांसे के शरीर पर इस समय एक लंबा ओवरकोट झूल रहा था तथा सिर पर गोल कैप थी। लंबे चेहरे वाला इंसान भी काफी फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा हो गया था और अब वो भी अल्फांसे से टकराने के लिए पूर्णतया तैयार था। अल्फांसे बड़े अंदाज से चलता हुआ उसके करीब पहुंचा तथा कूल्हों पर हाथ रखकर लापरवाही के अंदाज में बोला, क्यों बेटे, तेरा उस्ताद कौन है? अब तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे बेटे। लंबे चेहरे वाला खूंखार स्वर में बोला। क्यों, क्या हुआ? कृत्रिम आश्चर्य से अल्फांसे बोला। अभी मालूम हो जाएगा। लंबे चेहरे वाले ने उसी लहजे में कहा तथा साथ ही अपनी जेब से एक चाकू निकालकर खोला और अल्फांसे की ओर बढ़ा। अल्फांसे के होठों पर एक विचित्र सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसके खड़े होने में कोई परिवर्तन नहीं आया। लंबे चेहरे वाले ने बड़े अंदाज के साथ चाकू को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया तथा अल्फांसे को खूनी दृष्टि से घूरता हुआ आगे बढ़ा। हॉल में बैठे लगभग सभी गैमलर अपना खेल छोड़कर खड़े हो गए थे तथा उन दोनों की तरफ देख रहे थे। इस होटल में क्या क्या होता है मैं सब कुछ जानता हूं बेटे डियान, अल्फांसे बोला। तुम मेरा नाम भी जानते हो? लंबे चेहरे वाले के शब्दों में हल्का सा आश्चर्य था। तुम्हारा नाम जानना कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर आश्चर्य व्यक्त किया जाए। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि इस होटल कैमिनो के इस सीक्रेट अंडरग्राउंड हॉल में देश विदेश की लड़कियां बिकती हैं तथा पत्ते लगाकर बड़े बड़े सेठों को कंगाल बनाया जाता है, अल्फांसे ने मुस्कुरा कर कहा। तभी लंबे चेहरे वाला डियान चीते जैसी फुर्ती के साथ अल्फांसे पर झपटा। लेकिन अल्फांसे की फुर्ती के सामने भला चीते जैसी फुर्ती भी क्या करती। अर्थात अल्फांसे झुककर वार बचा गया और पेट में एक जोरदार टक्कर रसीद कर दी। डियान बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरा। अल्फांसे मुस्कुरा रहा था। डियान फिर उठकर झपटा, लेकिन इस बार अल्फांसे की जोरदार ठोकर ने उसके हुलिये को बदल कर रख दिया। तभी अल्फांसे के सिर पर जोरदार प्रहार हुआ। उसे हॉल घूमता सा प्रतीत हुआ, लेकिन जल्द ही उसने स्वयं को संभाल लिया और अपने चारों ओर का निरीक्षण किया। उसके चारों तरफ खूंखार किस्म के शक्तिशाली गुंडे खड़े थे। अब अल्फांसे स्वयं को पूर्णतया संभाल चुका था तथा वो बड़े आराम से अपने चारों तरफ खड़े गुंडों पर नजर डालता हुआ बोला, यहाँ किस पैमाने पर स्मगलिंग होती है ये भी मैं जानता हूं। लेकिन अभी वो अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि गुंडे उस पर झपट पड़े। लेकिन अल्फांसे ने यहां एक और शातिराना चाल चली। सहसा वो इस प्रकार हवा में उछला जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हों। उसने गुंडों के घेरे से बाहर छलांग लगा दी। गुंडे आपस में भिड़कर ही रह गए और फिर वहां पर काफी तगड़ा उत्पात शुरू हो गया। वे सारे गुंडे अल्फांसे को मारने के चक्कर में थे, जबकि अल्फांसे बंदरों की भांति उछल उछल कर उन्हें लड़ने का ढंग सिखा रहा था। गुंडों की चीखें हॉल में गूंज रही थीं। सहसा अल्फांसे को लगा जैसे किसी ने कोई भारी वस्तु का वार उसके सिर के पिछले भाग पर कर दिया है। चोट वास्तव में शक्तिशाली थी। अल्फांसे फर्श पर गिरा और जब वो उठना ही चाहता था कि उसका इरादा बदल गया। उसने सोचा, क्यों न इस होटल के विषय में और अधिक जानकारी हासिल करके इन्हें ब्लैकमेल किया जाए। अतः अल्फांसे एकदम निश्चिंत हो गया। बेहोश हो गया साला। एक स्वर उसके कानों से टकराया। इसे टॉर्च Sample complete. Ready to continue?